अच्छी रही होगी और अब मार्च एंड के साथ में आप लोग अपने टारगेट पे फोकस होंगे तो एक और नया अच्छा स्मॉल वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास अवेलेबल है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विजन ऑफ द आफ्टर मार्केट और उसे रीजनली कैसे स्प्रेड किया जाए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द नेक्स्ट ईयर स्ट्रेटजी आल्सो। तो ये आज का जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि नेसेसिटी ऑफ रीजनल आफ्टर सेल्स इन द कंपनी। ये रीजनल आफ्टर सेल्स क्या है कि भाई सबसे पहले तो हमें कहाँ से हमारा ऑपरेशन करना है, क्योंकि हमारे पास एक हेड ऑफिस होता है, कहीं एक वेयर हाउस होता है, कहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, बट कस्टमर्स तो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडेड है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि रीजनल सेल्स डेवलप करना पड़ेगा। ये रीजनल सेल्स है उसका क्या रीज़न है? सबसे पहले हमें ये हेल्प करता है क्विक रिस्पॉन्स में, कि हम जो भी काम कर रहे हैं कस्टमर के पास जो भी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं वो उसे क्विक मिलनी चाहिए। वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमारे हेड ऑफिस को क्विक रिवर्ट होनी चाहिए। तो हमारा जो लीड कंप्लीटिंग का साइकिल है, जो अंडरस्टैंडिंग साइकिल है, वो कंप्रेस हो जाएगा। सेकंड थिंग है कि हम लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे। इससे होता क्या है कि हमारे पास एंजिनियर्स बंदे हैं या तो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है जो हेड ऑफिस में बैठी है, और हमारा जो बंदा वहाँ पर कस्टमर के पास है वो भी टेक्निकली साउंड है। तो इन दोनों की लैंग्वेज से हमें अब कस्टमर की रीजनल लैंग्वेज और इस पर्सन की रीजनल लैंग्वेज दोनों सेम होने से क्या होता है, वो एक दूसरे को फास्ट कम्युनिकेट करते हैं और उसी को ये इंग्लिश में या तो टेक्निकली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऑफिस के साथ फास्ट कम्युनिकेशन करता है। तो यहाँ पर एक आपका जीरो गैप कम्युनिकेशन हो जाता है। तो हो जाता है कि इससे आपकी रेवेन्यू बढ़ती है और आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट रिड्यूस होता है। कैसे? अगर मैं गुजरात बेस्ड कंपनी से आसाम के लिए किसी बंदे को भेज रहा हूँ कोई मशीन के टेक्निकल डिस्कशन के लिए या तो किसी पार्ट के टेक्निकल डिस्कशन के लिए, डायमेंशन के लिए, इट्स गोइंग टू बी टू मच कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग ऑल्सो। बट उसी जगह पे अगर मेरा रीजनल बंदा वहाँ पर अवेलेबल है तो वो ओवरनाइट वहाँ पर पहुँच सकता है, और वो भी कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से। और वहाँ पर जाके हमारा जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ट्रैवलिंग टाइम है, वो ऑलमोस्ट लेस देन हाफ हो जाता है। सो इट्स ऑल्सो सेविंग ऑफ रेवेन्यू देयर। यहाँ पर है हम लोग इजी मैपिंग कर सकते हैं और टेरिटरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्यों? कि आज मेरे पास 8 रीजनल बंदे हैं, वो अलग अलग रीजन में अपना काम करते हैं। तो मुझे उनके साथ जब भी मीटिंग करते हैं या तो उनके रीजनल डिस्कशन करते हैं तो पता चलता है कि इस रीजन में कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, यहाँ पर कौन सी मार्केट है जिसमें हम लोग और ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम ज़्यादा पिच कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर फेलर है, यहाँ पे कौन सा कॉम्पिटिटर है जो स्ट्रॉन्ग है, या तो इस रीजन में, इस टेरेन में हम लोग किस प्रोडक्ट के थ्रू हमारी कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये मैपिंग करने के लिए हमें ईजी हो जाता है। थिंग दूसरा है कि हमारा कोलैबोरेशन टीम के साथ बढ़ जाता है। क्यों? कि हम लोग जब भी किसी इंटरनल टीम के साथ काम कर रहे हैं, कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, हम लोगों का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है। अब ये कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो डिटो हमें यहाँ तक लानी पड़ेगी और उसे फिर वापस डिलीवर करनी पड़ेगी। तो ये सारा कोलैबोरेशन इसमें बढ़ जाता है। इसके साथ और हम बढ़ा रहे हैं कि हम लोगों का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बढ़ रहा है। अब दूसरा है कि विजन ऑफ द आफ्टर मार्केट, यानी हमें आफ्टर मार्केट टीम बनानी है या तो बिजनेस लेके जाना, तो उसका एक विजन तो होना चाहिए। और ये विजन क्यों जरूरी है और ये विजन क्या हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री विद 30 स्टेट्स, और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की बात करी जाए तो नंबर ऑफ 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो ऑफिशियली बोली जाती है। अब इन सब की जो है साथ में टेरिटरीज भी अलग है, इसके जो रहन सहन और कल्चर भी डिफरेंट है। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू डील विद अ कॉमन लैंग्वेज। ये टेरिटरी है, यहाँ पर हमें कट थ्रू कॉम्पिटिशन मिलती है। क्यों? हर जगह पे अपने कुछ छोटे छोटे मैन्युफैक्चर होते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इन सब का एक मोनोपोली होता है, या तो उनकी रीच की वजह से या तो उनकी इजीनेस ऑफ मूवमेंट की वजह से वहाँ पर ये कंपटीशन बढ़ जाती है। और कस्टमर भी बाहर नहीं जाता है क्योंकि उसको अगर नज़दीक में थोड़ी वही क्वालिटी मिल रही है, बट ओके ही इज हैप्पी बिकॉज उसको नज़दीक में मिल रहा है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। थर्ड है कि हमें कस्टमर ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाना है, जिसमें क्वालिटी, डिलीवरी और आफ्टर मार्केट सपोर्ट भी हमें उसको देना है। तो ये सब जो है एक पिलर की तरह काम करते हैं, एक बेस की तरह काम करते हैं, जहाँ पे कस्टमर हमें दूसरी बार रिपीट ऑर्डर दे सकता है, वो हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए जोड़ सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस को और उसके पास जो हमारा बिजनेस डील सक्सेसफुल हुआ है उसे दूसरे लोगों को शेयर कर सकता है, और सेम एक्सपीरियंस हम भी दूसरे कस्टमर को शेयर करके अपनी स्प्रेड बढ़ा सकते हैं। तो यही सब चीज़ों को लेकर हम आफ्टर मार्केट का एक विजन बना रहे हैं। जैसे मैं बोलना चाहूँगा, to become the most loved brand by providing excellent after sales support
ईच कस्टमर विथ लोकल फिल, यानी हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि वी फिल लोकली ग्लोबली, लाइक दैट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। यहाँ मुझे लगता है कि ये आपको नेक्स्ट ईयर की स्ट्रेटेजी के लिए भी अच्छी तरह हेल्प कर सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, आपके सेल्स को बहुत ही माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व करें। रीजनल, टेरिटरी और आपका जो कंट्री वाइज प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें आपको ये हेल्पफुल करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर, और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।